हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। और आप सबको पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह की 6 बजी थी और मैं उठ गई थी मॉर्निंग में आज सुबह ही। और मैंने अपना गर्म पानी पिया। फिर मैंने अपना थोड़ा सा योगा मेडिटेशन जो मैं करती हूँ डेली वो मैंने कर लिया। और अराउंड 6:30 हो गए थे। फ्रेश व्रेश होने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें योगा वगैरह करी। अभी थोड़ा सर्दियों में मेरा पेट थोड़ा सा निकल आया। मैंने काफ़ी सारे पकौड़े और गाजर का हलवा खाया है इस टाइम, 1-2 महीने से, एक लगातार 1 महीने से। तो थोड़ा सा पेट में निकल आया। मैं 1 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ है। मतलब इतनी ठंड नहीं है कि आप बाहर जाके योगा ना कर सकें। तो क्योंकि रूम में हीटर होता है तो इस वजह से ठंड वहाँ नहीं इतनी पता चलती, लेकिन जब बाहर आप आते हो ना तो आपको ठंड लगती है। तो अभी मैं योगा कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल सा योगा रहता है मेरा। बस मैं बेली फैट और थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार ही करती हूँ। मैं पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा आधे घंटे का नॉर्मल मेरा योगा का रूटीन रहता है डेली में। तो पूरी वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं जो डेली में थोड़ा बहुत कर रही हूँ मैं वो आपको दिखाना की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों ने अपनी एकादशी कैसे शुरू करी है मुझे भी ज़रूर बताइएगा। तो मेरी एकादशी तो शुरू हो गई है। मतलब मेरी, सब लोग तो वैसे नॉर्मल घूमने जाने का ब्लॉग बनाते हैं, मैंने सोचा क्यों ना एकादशी का भी ब्लॉग बनाया जाए। और क्योंकि ईश्वर भगवान की तरफ आप अगर आप थोड़ा सा एक कदम बढ़ाते हो तो ज़रूर लोग आपके साथ चलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सी बताऊं। तो अभी देख लीजिए बाहर कितनी ठंड हो रखी है। पूरा मतलब अभी पूरा फॉग छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा अपना बालकनी में कुछ चीज़ें रखी थी तो मैं वही लेने आई थी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपना नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं अपना सारे, आज बहुत टाइम लग गया क्योंकि सारे भगवान के कपड़े बदलने थे और कपड़े बदल के फिर मुझे उन्हें नहलाना फिर कपड़े बदलने। तो आज मैंने खाटू श्याम जी के भी कपड़े चेंज करे और अपने लड्डू गोपाल के भी कपड़े पहनाए जो कि मैं खाटू श्याम से लेके आई थी। उन उलन कपड़े काफ़ी सारे मैं लेके आई थी। तो आज मैंने उनको येलो कलर का ड्रेस पहनाया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो सच में मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन हाँ मुझे सच में पूजा पाठ करना और भगवान को कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन सुबह का टाइम थोड़ा सा वो रहता है, मतलब काफ़ी बिजी वाला टाइम रहता है तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ चीज़ें। लेकिन आज क्योंकि एकादशी था तो लंच तो बनाना नहीं था, तो मैंने अपना पूरा टाइम, जो भी मेरा टाइम था वो मैंने अपने भगवान को सजाने और संवारने में ही अपना टाइम लगा दिया। तो अभी देखिए मैंने उनका श्रृंगार कर दिया, उनको कपड़े पहना दिए, फिर मैंने उनको इत्र भी लगा दिया। जब भी मैं खाटू श्याम जाती हूँ तो मैं इत्र की बॉटल वहाँ से ज़रूर लेके आती हूँ। और लास्ट ईयर मैं लेके आई थी तो फिर अभी तक चल रही थी। अभी मैं दूसरी भी लेके आई हूँ और मैंने और भी रखी हुई हैं। तो अभी यहाँ छूट चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि एकादशी की मैंने सारी पूजा कर ली है, सब चीज़ें। आप जैसे आप अपनी पूजा करते हो वैसे ही करिए, कुछ इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो थोड़ा सा फ़नी लगता है चीज़ें। अभी आप देख सकते हैं कि कैमरा इधर उधर हो गया है तो मैं उसको सही कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं एकादशी के दिन सबसे पहले मैं खाटू श्याम जी की एक अखंड ज्योति पाठ है जो कि 2 पेज का है। वो लगभग लग जाता है 10 से 15 मिनट, उसको पढ़ने में लग जाता है। 2 पेज है उसके ऑलरेडी। तो अखंड जो, मतलब 10 से 15 मिनट नहीं, लेकिन हाँ 10 मिनट तो ऑलमोस्ट लग जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। तो ये अखंड ज्योति पाठ है जो कि खाटू श्याम जी का है। जिन्होंने मुझे खाटू श्याम जी के बारे में और एकादशी के बारे में बताया था, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अखंड ज्योति पाठ का डेली पाठ करना है। तो मैं अगर सुबह नहीं कर पाती हूँ तो मैं शाम में ज़रूर करती हूँ। तो ये अखंड ज्योति पाठ मैं पढ़ रही हूँ। तो इसको मैंने एक्चुअली, ये इसकी बुक, ये बुक में नहीं आपको मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा। या जो खाटू श्याम जी के लोग जो हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूँगी। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूँगी। तो ये मैं अखंड ज्योति पाठ पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं खाटू श्याम जी की चालीसा पढ़ती हूँ। फिर मैं एकादशी की कथा पढ़ूँगी। तो एकादशी की कथा पढ़ने के बाद मैं खाटू श्याम जी की प्रार्थना, आरती और गणेश जी की आरती करती हूँ। गणेश भगवान की आरती करती हूँ, विष्णु भगवान की आरती करती हूँ। एकादशी की आरती जो बुक के पीछे लिखी होती है वो भी मैं करती हूँ। और मैं यहाँ देखिए हवन कर रही हूँ। तो पूजा तो बहुत डिटेल में हुई। सारे भगवान की आरती करने के बाद मैं हवन करती हूँ। हवन
हवन जो है मैं बना के पहले से ही रख लेती हूँ, और इसमें मैं तिल डाल रही हूँ थोड़ी सी। सर्दियाँ चल रही हैं तो तिल का भी हवन करना चाहिए, तो मैं तिल डाल रही हूँ हवन में, और लौंग डाल रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से हवन करना चाहिए, इससे आपकी जो घर की नेगेटिविटी है वो भी निकल जाती है। तो आप लोग को मेरी पूजा कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा, आप कैसे पूजा करते हो ये भी बताइएगा। तो सारी पूजा हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है, और मैं तुलसी माता जी की आरती करने और उनकी पूजा करने जाऊंगी, जो कि बाहर तुलसी जी रखी हुई हैं। तो तुलसी जी को आज जल नहीं चढ़ाते हैं, और तुलसी जी की पत्ती या मंजरी आप अगर अगर आपको आज चाहिए होती तो आप उसे एक दिन पहले ही तोड़ लिया करें, क्योंकि कहते हैं एकादशी के दिन और इतवार के दिन तुलसी जी की मंजरी या तुलसी जी की पत्तियाँ नहीं तोड़ी जाती हैं, तो आप पहले से ही तोड़ के रख लें। तो ऑलमोस्ट मेरी पूजा हो गई है, और मैंने खाटू श्याम जी को के भी कपड़े चेंज किए थे। तो और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो आप खाटू श्याम जी की भी पूजा करें, और उनके जो पाठ हैं वो भी करें। कहते हैं कि अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं और उनकी चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम में करें, और अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो एकादशी के दिन ज़रूर से ज़रूर करें। कहते हैं कि अखंड ज्योति पाठ का जो भी पाठ करता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जिसने भी मुझे बताया था, मतलब अखंड ज्योति पाठ के बारे में जिन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि आप अखंड ज्योति पाठ का डेली जो पाठ करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शाम में करें, अगर शाम में भी नहीं कर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो एकादशी के दिन ज़रूर से ज़रूर करें। तो ऐसे ही है। और बहुत से लोग कहते हैं, मतलब कि विष्णु भगवान का व्रत है और एकादशी का दिन है, एकादशी का व्रत है, तो जो है निर्जल रहना चाहिए, या फिर बिना नमक के रहना चाहिए, आप ये नहीं खाना चाहिए। मैं क्या खाती हूँ मैं आपको बता दूँ। मॉर्निंग में तो मैं मूंगफली का दाना या मखाना में वो करती हूँ, फ्राई करती हूँ। और मैं सच में बता दूँ, मैं उसका व्रत वाला नमक भी खाती हूँ, हल्का सा मैं खाती हूँ, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हो ना, तो अगर आपको वो कंटिन्यू करना है तो ऐसा नहीं है कि हाँ जो लोग कह रहे हैं बस उसी को करो। अगर आपको नहीं मीठा नहीं पसंद है, अगर आप थोड़ा सा नमक डालना चाहते हैं तो भगवान नमक डालें। पूरा दिन नहीं खाना चाहिए, ये नहीं कि पूरा दिन ही खाते रहें। तो मैं नॉर्मली मॉर्निंग में जब सौरभ जी के जब लंच बनाती हूँ तो ही मैं मूंगफली का दाना मखाना मैं भूनती हूँ, और वही वो भी ले जाते हैं और फ्रूट्स ले जाते हैं। फिर शाम में हम बहुत ज़्यादा होता है तो मीठे में कुछ गाजर का हलवा, लौकी की खीर या फिर कुछ ऐसा बना लेते हैं। और अगर इतना भी ये भी मतलब नहीं हो पाता है तो हम, हाँ मतलब इससे भी नहीं हो पाता है, अगर भूख लगती है तो हम लोग फिर आलू का कुछ ऐसा फरार टाइप का बना लेते हैं, व्रत वाला आलू जो बनता है वो हम बना लेते हैं, वही खाते हैं। बस हमारा 2 टाइम का रूटीन रहता है, एक मॉर्निंग में हम लोग मूंगफली दाना मखाने खाते हैं, और शाम में हम लोग अपना कोई मीठा चीज़ या फिर हम लोग आलू खा लेते हैं। ऐसा कोई हम लोगों का कोई रूल नहीं है कि हम मीठा ही खाएंगे, और ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है, रूल नहीं है कि हम सिर्फ नमक ही खाएंगे। तो हम दोनों ही चीज़ें मतलब मिक्स करके खाते हैं, क्योंकि हाँ, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो और श्रद्धा से करो, और मेन तो ये होता है ना कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप श्रद्धा से करो। खाने का उनका कोई, उन्होंने ऐसा कुछ मना नहीं कर रखा है कि आप मत खाओ। हाँ बस ये है कि अनाज नहीं खाते, व्रत की चीज़ें खाते हैं, जो व्रत का फलाहार की चीज़ें होती हैं वही खाते हैं, तो आप वही खाएं। अगर आपको नमक नहीं खाना है तो आप मीठा भी खा के रख सकते हैं। मुझे मीठा थोड़ा सा कम पसंद है, और मैं मीठे में मतलब मुझे, अगर मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अब थोड़ा सा वीक फील करने लगती हूँ, ऐसी मेरी वो है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ इशू हो जाता है। और सौरभ जी को भी लंच में मैं थोड़ा सा नमक डाल के देती हूँ, क्योंकि जब दोपहर में लंच वंच होता है ना, तो फिर वो चीज़ें खाई नहीं जाती बिना चाय के साथ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैं उनके लिए ऐसा कर देती हूँ। तो ये हमारा रूटीन है, ये हमारा अपना एकादशी का है। आप कैसे करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, और हम ऐसे ही करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री खाटू श्याम।